हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, जिसके लिए आपसे हम माफ़ी मांगते हैं। देखो, आज हमें पढ़ना है समलम चतुर्भुज और पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज का नाम है हमारा क्या, क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें इसके पहले हम आपको कुछ थ्योरम बताए हुए थे। आज हम उसके आगे चलेंगे। यहाँ पे हमें पढ़ना है समलम यानी ट्रेपीजियम। देखो, यहाँ पे वह चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज के अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर क्या हो, इक्वल्स हो। ये अगर हमारा समलम चतुर्भुज हुआ तो इसका एक पेयर क्या हो, समानांतर हो यानी पैरेलल हो। तो यहाँ पे अगर ये हमारा लाइन हुआ, ये एक डीसी, तो इसके एक क्या होना चाहिए, इसके एक समानांतर एक रेखा होना चाहिए। तो इसके समानांतर कौन सा रेखा है, ए बी। तो अगर कोई भी अगर साइड का एक पेयर अगर हमारा समानांतर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज क्या है, समलम चतुर्भुज है। देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या हो गया हमारा डीसी, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे ए बी पैरेलल डीसी। और दूसरा पेयर क्या है, और यहाँ पे दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समलम चतुर्भुज हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे देखना है पैरेललोग्राम को हमें। देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड के प्रत्येक पेयर, वह चतुर्भुज जिसकी अपोजिट साइड का प्रत्येक पेयर क्या हो, इक्वल्स हो। देखो उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड का प्रत्येक पेयर, मान लो ये लाइन, इसके अपोजिट लाइन एक और लेंगे, वो क्या होना चाहिए, वो भी पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। एक हम ये ले लिए, यानी इसके पैरेलल हम ये लिए, और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पेयर, अगर हम दूसरा पेयर लिए तो वो भी क्या होगा, वो भी पैरेलल होना चाहिए। तो अब हम यहां से लाइन खींचते हैं। देखो इस लाइन के पैरेलल ये है, और इस लाइन के पैरेलल एक और हम लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है। तो कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड के, मतलब इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड का ये का पेयर क्या हो, इक्वल्स हो, वो क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल ये है, इस लाइन के पैरेलल ये है, और इस लाइन के पैरेलल ये है हमारा। देखो तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन, देखो अगर हम ए को सी से मिला देते हैं, अगर हम ए को सी से मिलाते हैं, यहाँ पे अगर हम ए को सी से मिला दिया है, तो ये जो डायगोनल है हमारा ए सी, ये क्या करेगा, ये चतुर्भुज को, ये दो, यहाँ पे हम क्या होगा, ये दो त्रिभुज में होगा, दो त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे। जितना ये त्रिभुज होगा उतना ही ये भी त्रिभुज होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ ए सी क्या है, डायगोनल है। यहाँ पे सी हमारा क्या है, डायगोनल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये डायगोनल है कि इस क्या कर रही है, ये चतुर्भुज को दो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज में क्या कर रही है, बांट रही है। तो यानी त्रिभुज ए डी सी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए बी सी। और हम क्या सकते हैं, अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। यह भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ये इक्वल्स हो जाएंगे, अब इसका जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल्स होता है। ये एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होगा, ये एंगल्स
ये क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। जितना एंगल्स ए का होगा उतना ही एंगल सी का होगा, किसमें, पैरेललोग्राम में। और जितना एंगल ये डी का होगा उतना ही एंगल्स ये बी का भी होगा। अब देखो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोण ए इक्वल्स टू कोण सी और कोण बी इक्वल्स टू कोण डी। एक और डायग्राम बनाते हैं अलग से हम यहाँ पे। देखो ये हमारा हुआ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। तो जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका होगा, जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका होगा, और जितना ही एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका भी होगा। यहाँ पे लिखा गया है। तो अब देखो अगर हम इस एंगल्स को कुछ मान लें, अगर हम ये एंगल्स को कुछ मान लेते हैं, मान लो कि ये 90 से थोड़ा, देखो ये 90 से थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, 70 डिग्री। तो कह रहा है जितना एंगल्स ये होगा उतना ही एंगल्स ये भी होगा। तो इसको हम 70 लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री लिखेंगे ना। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है, चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितना होगा, एक 360 डिग्री। अब देखो 360 डिग्री होता है हमारा, और ये दोनों एंगल्स मिलकर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 220 डिग्री। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 220 डिग्री। अब ये कह रहा है कि कोण बी और कोण डी भी क्या होता है, इक्वल्स होता है। कोण बी और कोण डी भी इक्वल्स होता है। तो अगर 220 डिग्री में अगर ये दो एंगल्स को बांटना है इक्वल, हम इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी दोनों का, इसका भी 110 डिग्री होगा और इसका भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। देखो हम आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का इसमें देखो सम क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत एंगल्स। क्रमागत कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये क्रमागत यानी क्रम से, यानी दो एंगल्स का क्रम को क्रमागत एंगल्स कहा जाता है। देखो अगर ये एंगल्स हम लिए हैं तो इसके क्रमागत कौन सा एंगल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव साइड क्या होगा, अगर हम कॉन्सिक्यूटिव साइड का हम सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, देखो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए लेंगे, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण डी कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। और दूसरा क्या ले सकते हैं, कोण डी प्लस कोण सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री। और तीसरा क्या ले सकते हैं, कोण सी प्लस कोण बी, ये कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। और कोण बी प्लस कोण ए, इसका सम कितना होगा, देखो यहाँ पे 110 और 70 कितना हुआ, 180 डिग्री। यानी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हमारा कितना होगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल यानी आयत। देखो आयत क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण, किसी समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। देखो ये अगर ये चतुर्भुज है तो अगर इसका प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह आयत है। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो ये क्या हो गया, आयत हो गया। आयत है तो ये क्या होगा, ये ए बी पैरेलल डी सी के होगा और ए डी पैरेलल बी सी के होगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, देखो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये भी होगा। देखो समचतुर्भुज यानी रोम्बस, समान लंबाई के भुजाओं के मिलने से, अगर कोई समान लंबाई के भुजा है और उसके मिलने से अगर
कोई चतुर्भुज बनता है तो उसका क्या होगा, हमारा रोम्बस होगा। यानी ये समान लंबाई को गई, जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई इसका होगा, उतना ही लंबाई क्या इसका भी होगा। देखो वर्ग यानी स्क्वायर देखना है यहाँ पे, वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं क्या हो, इक्वल्स हो, दो क्रमागत भुजाएं क्या हो, इक्वल्स हो, उसे वर्ग कहलाते हैं। देखो फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कहते वह आयत जिसकी दो क्रमागत भुजाएं, यानी ये क्रमागत तो लगातार दो भुजाएं क्या हो, इक्वल्स हो। तो अगर ये भुजा क्या है, इसके इक्वल्स हो गया, तो ये दो क्रमागत भुजा के, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव साइड्स क्या हो, इक्वल्स हो, तो क्या होगा, वह क्या होगा, हमारा वर्ग होगा। तो इसके अगर 5 सेंटीमीटर क्रमागत ये भी होगा, देखो क्रमागत तो लगातार, इसके अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके भी 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा कंसेक्यूटिव साइड्स होगा। ये साइड्स और ये साइड्स क्या होगा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा, और ये साइड्स और ये साइड ये भी क्या होगा, कंसेक्यूटिव साइड्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग होगा। अब वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होगा, यानी प्रत्येक कोण होगा कितना, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखो नोट में देखो, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और चारों भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देख लो यहाँ पे समान लंबाई है, यानी क्रमागत दो भुजाएं क्या होती है, इक्वल्स होती है। अगर ये भुजा क्या हो गया, इक्वल्स हो गया, तो ये क्या हो गया, चारों भुजा हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।